लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव, टिकट बंटवारे को लेकर चुनावी पार्टियों में सुर्खियां तो बनी ही रहती हैं। अब मौका जब लोकसभा चुनाव का है, तब उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद लोकसभा सीट पर खूब उथल पुथल के बाद समाजवादी पार्टी ने वर्तमान सांसद का टिकट काटकर बिजनौर निवासी रुचि वीरा को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। रुचि वीरा ने नामांकन भी दाखिल कर दिया। बिजनौर के बाद अब मुरादाबाद में भी रुचि वीरा का विरोध देखने को मिल रहा है। सपाई खुद उन्हें चुनाव लड़ाने से कतराते नजर आ रहे हैं। इसको लेकर काफी सियासी बवाल मचा हुआ है। बिजनौर की रुचि वीरा को बिजनौर ने नकारा। बिजनौर असफलता के बाद रुचि वीरा ने किया मुरादाबाद का रुख। मुरादाबाद में हो रहा रुचि वीरा का भारी विरोध। एक तरफ सांसद एसटी हसन का गुट नाराज, दूसरी तरफ बीजेपी के दिग्गज सर्वेश ठाकुर है सामने। ऐसी स्थिति में रुचि वीरा की कैसे होगी नैया पार। मुरादाबाद में भी नजर नहीं आ रही है रुचि वीरा की राह आसान। देखिए बिजनौर एक्सप्रेस की ये पूरी स्पेशल रिपोर्ट। रुचि वीरा वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। रुचि वीरा वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। रुचि वीरा वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। इस तरह की बदमाशी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रुचि वीरा को लड़ना है, आजम भाई को दलाली करनी है, कहीं और करें, रामपुर में जाके करें। बाहर का आदमी मुरादाबाद में नहीं चलेगा, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। भारी विरोध के बाद मुरादाबाद में रुचि वीरा की कैसे होगी राह आसान। मुरादाबाद लोकसभा में भी बहुत लोगों में नाराजगी। टिकट होते ही लगे थे हाय हाय और वापस जाओ के नारे। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री आजम खां की करीबी कहलवाए जाने वाले बिजनौर की रुचि वीरा को सपा ने भले ही मुरादाबाद लोकसभा से टिकट देकर मैदान में उतारा हो, लेकिन भारी विरोध और बाहरी प्रत्याशी का ठप्पा लगने के बाद वे कैसे जीत दर्ज कराएंगी। उनकी राह आसान नजर नहीं आ रही है। एक तरफ वर्तमान सांसद व पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर एसटी हसन का गुट रुचि वीरा से नाराज है, तो वहीं भाजपा से प्रत्याशी सर्वेश ठाकुर रुचि वीरा के सामने एक मजबूत चेहरा है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि पहले सपा ने वर्तमान में सांसद डॉक्टर एसटी हसन को पुनः टिकट दिया, फिर अचानक उनका टिकट काटकर रुचि वीरा को दे दिया। टिकट होते ही मुरादाबाद में रुचि वीरा का विरोध भी होना शुरू हो गया था। युवाओं और तमाम लोगों ने रुचि वीरा का पुतला आग के हवाले करते हुए रुचि वीरा हाय हाय और रुचि वीरा वापस जाओ के नारे लगाकर विरोध किया था। विरोध हुआ भी इसलिए कि एक तो वहां के चहेते सांसद डॉक्टर एसटी हसन का टिकट काटा और बाहरी प्रत्याशी रुचि वीरा को टिकट देकर भेजा, जो वहां के लोगों को हजम नहीं हुआ। आपको बता दें कि बिजनौर निवासी रुचि वीरा वर्ष 2014 से 2017 तक बिजनौर सदर सीट से सपा विधायक रही। उसके बाद उन्होंने कई बार सपा व बसपा से अलग अलग चुनावों में अपनी किस्मत आजमाई। आपको बता दें कि बिजनौर निवासी रुचि वीरा वर्ष 2014 से 2017 तक बिजनौर सदर सीट से सपा विधायक रही। उसके बाद उन्होंने कई बार सपा व बसपा से अलग अलग चुनाव में अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन उन्हें किसी चुनाव में सफलता नहीं मिली। साल 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में सपा के टिकट पर सदर सीट से पुनः चुनाव लड़ी रुचि वीरा चुनाव हार गई। बाद में पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण सपा ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। उसके बाद साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान वह बसपा में शामिल हो गई। बसपा के टिकट पर वह आंवला से लोकसभा चुनाव लड़ी और वो भी चुनाव हार गई। पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में बसपा ने भी उन्हें निलंबित किया और उसके बाद पूर्व मंत्री आजम खां ने रुचि वीरा की समाजवादी पार्टी में वापसी कराई। पिछले साल हुए नगर निकाय चुनाव में रुचि वीरा ने अपनी बेटी को आगे करते हुए सपा के टिकट पर बिजनौर से नगर पालिका का चुनाव लड़ाया, लेकिन वो भी चुनाव हार गई। अब ऐसी स्थिति में रुचि वीरा की मुरादाबाद में नैया कैसे पार होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कुल मिलाकर रुचि वीरा की स्थिति मुरादाबाद में कमजोर नजर आ रही है। उधर अब मुरादाबाद से सांसद रहे एसटी हसन भी लोकसभा चुनाव काटे जाने के बाद भावुक होते नजर आ रहे हैं। एसटी हसन का कहना है कि मुरादाबाद लोकसभा 2019 में आजम खां ने मुझे टिकट दिलाया था, मैं उनका एहसानमंद हूँ। अगर उन्होंने आज टिकट कटवा दिया तो बात बराबर हो गई। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मेरा टिकट किसी के दबाव में कैंसिल किया है। मैं समाजवादी पार्टी का सच्चा और ईमानदार सिपाही हूं, परंतु रुचि वीरा के लिए वोट नहीं मांग सकता हूं। बिजनौर एक्सप्रेस के साथ विकास कुमार आर्य। बीच में दास डे पे ये पता चला कि एक और मोहतरमा बिजनौर से यहाँ आ रही हैं, जिनको कि AB फॉर्म दे दिए गए हैं। मेरी अखिलेश यादव जी से बात हुई और अखिलेश यादव जी ने कहा कि आप फिक्र मत करिए, चुनाव आप ही लड़ेंगे। आखिर वक्त तक उन्होंने कोशिश ये करी, उन्होंने वहाँ से कागज बनवा के भी भेज दिए कि इनका निरस्तीकरण के। तो सब चर्चा यह है कि आजम खां साहब को ये लग रहा है कि उनकी मुस्लिम राजनीति आप खत्म कर रहे हैं। देखिए, मैं कहाँ और आजम खां कहाँ, जमीन आसमान का फर्क है। आजम खां बहुत बड़े लीडर हैं और देश के लीडर हैं। से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।